साल 1993 में 12 मार्च को दोस्तों मुंबई में एक धमाका हुआ था। इस धमाके में लगभग 257 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। बाद में जब जांच की गई तो इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला दाऊद। जी हाँ, वही दाऊद जिसे आप अंडरवर्ल्ड के डॉन के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आज कोई हमारी खुफिया एजेंसियों जैसे रॉ और NIA को पूरी जानकारी दे दे कि दाऊद कहाँ छुपा बैठा है, तो क्या वो उसे पकड़ लेंगी? अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि शायद आप नहीं जानते, लेकिन दोस्तों हमारी खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की हर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जैसे वो कहाँ छुपा बैठा है या उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, सब कुछ। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों उसे पकड़कर भारत नहीं लाया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रही, लेकिन दोस्तों कई चीजें ऐसी हैं जो उन्हें चुपचाप बैठकर सब कुछ देखने पर मजबूर कर रही है। लेकिन दोस्तों क्या कभी दाऊद को पकड़ा नहीं जाएगा, या क्या कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की गई, और आखिर क्यों वो अभी तक हमारी पकड़ से दूर है? आइए जानते हैं। साल 1993 में दोस्तों मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भागने में कामयाब हो गया था, जबकि इतना बड़ा कांड करके किसी का भागना लगभग नामुमकिन है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई पॉलिटिशियंस का भी हाथ बताया जाता है। आज दाऊद को पकड़कर लाने वालों के लिए इनाम की राशि 20 लाख रुपए हो चुकी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये राशि बढ़ते बढ़ते 30, 40 या 50 से भी ऊपर निकल जाए, शायद तब भी दाऊद भारत की पकड़ से दूर ही होगा। क्या दोस्तों आप जानते हैं, एक बार दाऊद को पकड़ने का बहुत अच्छा मौका सरकार के हाथ लगा था, लेकिन उस मौके को भी गवा दिया गया। दरअसल मुंबई ब्लास्ट के बाद उसने भारत के सबसे बड़े वकील राम जेठमलानी को ऑफर दिया कि वो भारत आकर खुद को सरेंडर कर देगा। सर दाऊद इब्राहिम, ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे हर विलन की होती है। दाऊद की पहली शर्त ये थी कि राम जेठमलानी साहब उसका केस लड़ें। दूसरी शर्त ये थी कि उसके ऊपर जितने भी पुराने केस फाइल किए गए हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए और सिर्फ उस पर मुंबई ब्लास्ट का ही केस चलाया जाए। तो मेरे पे जितने पेंडिंग केस है बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा, वो सब ड्रॉप किए जाएं। इसके अलावा उसकी तीसरी शर्त ये थी कि जैसे ही वो सरेंडर करता है उसे जेल में डालने की जगह बेल दी जाए। वैसे देखा जाए तो ये दाऊद को पकड़ने का एक अच्छा मौका था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने दाऊद की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उसने सरेंडर करने का मन बदल लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? तो दरअसल दोस्तों मामला ये निकल कर आया था कि कुछ पॉलिटिशियंस दाऊद को सपोर्ट कर रहे थे, और अगर उसके केस की सुनवाई होती तो उन पॉलिटिशियंस के माथे पर तो पसीना ही आ जाता, क्योंकि उनकी पोल पूरी तरह से खुल जाती। इसलिए सरकार ने इस ऑफर को दोस्तों रफा दफा कर दिया। आज दाऊद इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स में से एक है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दाऊद तो दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन के मोस्ट वांटेड्स की लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन ना जाने क्यों अमेरिका ओसामा की तरह दाऊद को उसके घर में घुसकर नहीं मार पा रहा है। वहीं ब्रिटेन भी उसकी संपत्तियों को जब्त करके कार्रवाई कर रहा है, पर वो कार्रवाई नहीं हो रही जो असल में होनी चाहिए। यही हाल भारत का भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने दाऊद को पकड़ने की कभी कोशिश नहीं की। एक बार ऐसी जबरदस्त कोशिश की गई थी कि दाऊद का खेल खत्म होने को था, पर एंड मौके पर कुछ ऐसा हो गया कि भारत जीती हुई बाजी हार गया। कैसी थी ये प्लानिंग, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये बात है 9 मई 2005 की, जब दाऊद की बेटी मारूक इब्राहिम का निकाह होने वाला था। मारूक का निकाह पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुवैद के साथ होने जा रहा था। शादी के बाद 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन का प्रोग्राम था, और कुछ खुफिया जानकारों के द्वारा भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और NIA को इस बात की भनक भी लग गई थी कि दुबई में होने वाले रिसेप्शन में दाऊद पार्टिसिपेट करने वाला है। खुफिया एजेंसियों को मालूम था कि अगर दाऊद का खेल खत्म करना है तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त इंडियन खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की लगभग हर खबर थी कि वो पार्टी में कब पहुंचेगा, किस वक्त कहां होगा, क्या कर रहा होगा। लगभग सभी इंफॉर्मेशन थी भारत की खुफिया एजेंसियों के पास। अब प्लान को अंजाम देने के लिए खुफिया एजेंसियों को किसी की जरूरत थी जो इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में उनकी मदद कर सके। ऐसे में एजेंसियों को पता चला कि दाऊद का भरोसेमंद छोटा राजन उसकी डी कंपनी को छोड़ चुका है और उसने अपनी एक नई गैंग खड़ी कर दी है, और दाऊद का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन उस टाइम पर था तो वो छोटा राजन ही था। इसलिए खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन की मदद लेने की सोची और उससे मुलाकात भी की, और छोटा राजन ने अपने सबसे भरोसेमंद 2 शार्प शूटरों विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को बुलाया। ये दोनों पश्चिम बंगाल के 24 परगाना इलाके के रहने वाले थे। छोटा राजन के कहने पर इन दोनों को बुलाया गया और इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। बाद में इन्हें प्लान के बारे में सब कुछ बताया और समझाया गया, क्या और कैसे करना है। तैयारी पूरी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों के हिसाब से 23 जून 2005 को दाऊद की जिंदगी का आखिरी दिन होना था। इस प्लान के मास्टरमाइंड अजीत डोवाल बताए जाते हैं। कहते हैं कि उन्हीं के इशारे पर इस प्लान की रूपरेखा तैयार हुई। दुबई की टिकटें भी बुक हो चुकी थी, दुबई जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन प्लान को अंजाम देने से ठीक एक शाम पहले अजीत डोवाल प्लान को इन शार्प शूटर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे। वो कोई गड़बड़ी नहीं चाहते थे, इसलिए होटल की लोकेशन, अंदर बाहर हर चीज इन शूटर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस शाम कुछ ऐसा हो गया
जिसने बने बनाए प्लान की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल जिस शाम दिल्ली के एक होटल में अजीत डोवाल इन शार्प शूटर्स के साथ प्लान डिस्कस कर रहे थे, उस शाम मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई और इन दोनों शूटर्स को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि ये उनके यहाँ के मोस्ट वांटेड शूटर्स हैं। मुंबई पुलिस के साथ सीबीआई भी थी। हालांकि अजीत डोवाल ने पुलिस को समझाने की पूरी कोशिश की, इस मिशन के लिए इन दोनों की बहुत जरूरत है, लेकिन उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकर तो जिद पर अड़ गए कि वो इन दोनों को नहीं छोड़ सकते। मुंबई पुलिस की इस हरकत से ये तो साफ होता है कि मुंबई पुलिस का पूरा सपोर्ट कईयों लोगों की जान लेने वाले दाऊद को है, वरना ऐसे कैसे हो जाता कि एंड मौके पर मुंबई पुलिस बने बनाए प्लान पर पानी फेर देती। और इस तरह मुंबई पुलिस की मिली भगत के चलते अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद को नहीं पकड़ा जा सका। आज दाऊद के ठिकाने की बात करें तो वो पाकिस्तान के कराची में मजे से अपनी जिंदगी काट रहा है। दोस्तों, वैसे ये भी सच है कि खुद पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि दाऊद भारत के हाथ लगे, इसलिए उसने दाऊद की सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन कर दी है कि कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी ISI से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां दाऊद के पास है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनकी कोई भी टॉप सीक्रेट बात दाऊद के कारण भारत के हाथ लगे, इसलिए पाकिस्तान दाऊद को पनाह दिए बैठा है। पाकिस्तान में दाऊद अरबपतियों की तरह पूरी शानो शौकत के संग रहता है, इसलिए वो भारत के उन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है जो खतरनाक होने के साथ साथ रईस भी है। उसकी रईसी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन में दाऊद की लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। आज भारत की खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद की लाइव लोकेशन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे भारत नहीं लाया जा सकता। हालांकि दोस्तों, खुफिया एजेंसीज पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ तो है जो उन्हें बार बार रोक देता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब दाऊद भारत में था तब उसका कुछ पॉलिटिशियन से गहरा कनेक्शन था जो आज भी बरकरार है, इसलिए कई नेता भी नहीं चाहते कि दाऊद को पकड़ा जाए या कभी उसे भारत लाया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ऐसा हो गया तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। शायद यही कारण है कि तब से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, फ्री राशन जैसे मुद्दे तो उठाए, पर दाऊद वाला मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो बार बार भारतीय खुफिया एजेंसियों के काम में अपनी नाक घुसाती रहती है, वो भी नहीं चाहती कि दाऊद भारत आए। 2005 से लेकर आज तक भारत के पास दाऊद को पकड़ने का सुनहरा अवसर नहीं आया है। ऊपर से दोस्तों, उस ऑपरेशन के फेल होने के बाद अजीत साहब ने भी किसी ऐसे मिशन से अपना पल्ला झाड़ लिया, इसलिए आज जब हमारे पास दाऊद की लाइव लोकेशन मौजूद है तब भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं दोस्तों, 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को कभी सजा मिल भी पाएगी या फिर नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत इस मामले में कोई ठोस कदम जरूर उठाए और कुछ लोग जो ऐसे लोगों से मिले हुए हैं उन्हें सद्बुद्धि आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में दाऊद को नेताओं और मुंबई पुलिस का सपोर्ट है या कोई और ही है जो दाऊद नाम के दीमक को बढ़ावा दे रहा है? क्या कभी उसे गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा या सिर्फ एक ऑपरेशन के फेल होने का अफसोस मनाया जाता रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।